जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद, गुरु जी के प्रेम से आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो शिखा आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, गुरु जी का सत्संग अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। जिसे भी गुरुजी महाराज का सत्संग प्राप्त होता है वो अपने आप में बहुत ब्लेसिड संगत कहलाई जाती है। इसीलिए संगत जी, मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि सत्संग की ब्लेसिंग्स को ऐसे मत जाने दें, उसको प्रॉपर सुने। संगत जी, गुरुजी महाराज हमेशा से ये चीज़ कहते आए हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण है। और संगत जी, ये ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जिसे गुरुजी हमें बख्शते हैं। संगत जी, गुरुजी हमारे अंग संग हैं, उनके बहुत तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। उसमें से एक तरीका भी गुरुजी का सत्संग भी है। सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है। और संगत जी, जिसे सत्संग मिल जाए उस पे गुरुजी की मेहर हो जाती है। संगत जी, इसीलिए सत्संग करने वाले का, सत्संग सुनने वाले का, गुरुजी की महिमा गाने वाले का, सबको गुरुजी ब्लेस करते हैं। इसीलिए संगत जी, मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स को पाएं, उसे जाने मत दें। तो चलिए संगत जी, चलते हैं शिखा आंटी के सत्संग की ओर। और सत्संग शेयर करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम शिखा है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे से कोई भी भूल चूक हो संगत जी, मुझे माफ़ कीजिएगा और गुरु पास से भी मैं माफ़ी मांगूंगी। संगत जी, जैसे कि महाराज कहते हैं कि सत्संग जो है आप शुरू से सुनाएं, तो आज मैं अपना जर्नी जो है गुरुजी के साथ शुरू से शेयर कर रही हूँ। मुझे सत्संग शेयर करना आता नहीं है, मैंने आज से पहले कभी कोई सत्संग शेयर नहीं किया है। मैंने सत्संग सुने बहुत हैं गुरुजी के। और संगत जी, गुरुजी के सत्संग सुन के मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील हुई है। संगत जी, गुरुजी के सत्संग मुझे फेसबुक पे बहुत शो होते थे। संगत जी, जब एकता के पुरजी के यहाँ गुरुजी महाराज का सत्संग हुआ था तो उनकी रील जो है काफ़ी वायरल हो रही थी उस समय। और संगत जी, वो रील्स मैंने देखी, मैंने कहा कितने बड़े सेलिब्रिटी हैं, इनके गुरु भी बहुत बड़े ही होते होंगे। क्योंकि संगत जी, हम मिडिल क्लास के लोग हैं तो हमें यही लगता है कि जो भी ये सेलिब्रिटी जो लोग होते हैं, इनके जो गुरु होते हैं वो बहुत ज्ञानी और बहुत ज़्यादा पहुँचे हुए महात्मा संत होते हैं। तो संगत जी, मेरे भी माइंड में यही आया था जब गुरुजी को मैंने उनके घर देखा था। गुरुजी की रील उनके जब फेसबुक पे वायरल हो रही थी तो एकता के पुरजी के यहाँ सत्संग था। उसके बाद संगत जी, बस मन में ऐसा ही ख्याल मेरे आया और मैं बस संगत जी, बस वो कहते हैं ना कि हम उधर तक नहीं पहुंच सकते जिनके बारे में हम सोचते हैं। क्योंकि जब सेलिब्रिटियों के यहाँ मैं ये गुरुओं को देखती थी और गुरु संत के बारे में सुनती थी तो मुझे यही लगता था। उसके बाद संगत जी, फिर मैंने गुरुजी को ऋषि कपूर जी के यहाँ देखा। जब ऋषि कपूर जी की वाइफ नीतू कपूर जी ने गुरुजी का सत्संग रखा था और संगत जी, वहाँ पे मैंने सैफ अली खान जी को भी देखे बैठे हुए देखा। तब संगत जी, मुझे फिर से एक चीज़ समझ आई। मैंने कहा ये बहुत बड़े गुरु होंगे, क्योंकि जब एकता कपूर जी के यहाँ इनका सत्संग है और ऋषि कपूर जी के यहाँ सत्संग है तो ये बहुत बड़े गुरु होंगे। बस संगत जी, ये कुछ रील्स मेरे सामने उस टाइम फेसबुक पर आई थी। फिर संगत जी, क्या होने लगा कि मैं फेसबुक ऐसी देखती थी और संगत जी, मैं आपको बता दूं, मैं कॉल सेंटर में काम करती हूँ। और संगत जी, कॉल सेंटर में मैं जब काम करती थी उसी दौरान मैं ये रील्स देखती थी।
और संगत जी मैं रील्स देखती रही और संगत जी फिर गुरुजी मुझे दिखते रहे। पूरे फेसबुक में मुझे गुरुजी दिखे। कभी गुरुजी का सत्संग किसी के यहाँ हो रहा है, कभी किसी के यहाँ हो रहा है। और संगत जी बस यही मुझे गुरुजी ने दिखाया फेसबुक के माध्यम से। फिर संगत जी मैं इंस्टाग्राम खोलती थी तो गुरुजी के मैसेज आते थे कि पुत्र हुण तू चिंता ना कर, बहुत जल्द मैं तुझे अपने कोल बुला रहा। तो संगत जी मैसेज मैं पढ़ती थी, मुझे अच्छा लगता था। फिर संगत जी मेरी जॉब को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी उस टाइम पे। और संगत जी बस मैं वहाँ से जॉब छोड़ना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी वहाँ जॉब करूँ, क्योंकि जहाँ मैं कॉल सेंटर में जॉब कर रही थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा टारगेट था। और संगत जी जब टारगेट मैं अचीव नहीं कर पाती थी तो मुझे उस टाइम पे सैलरी बहुत कम मिलती थी। और संगत जी उस टाइम पे घर चलाना, सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था। फादर थे नहीं संगत जी, मदर थी, भाई जॉब करता था और कुछ सैलरी से मेरा घर, मतलब भाई और मैं दोनों ही मिलके घर को चलाते थे। अब संगत जी क्या होता है कि मैसेज मैं देखती हूँ तो उसमें लिखा आता है गुरुजी का कि तू चिंता ना कर, तेरे वास्ते मैंने नई जॉब ढूंढ रखी है। अच्छा संगत जी, जब ये गुरुजी का मैसेज आता तो ये कहीं ना कहीं मुझे मैच होता है। मुझे लगता है अरे ये तो मेरे ही मन की बात है, मैं भी जॉब ढूंढ रही हूँ, ये कहीं मेरे लिए तो नहीं है। जबकि संगत जी मैं गुरुजी को नहीं जानती थी और ना ही मैंने जैसे बताया कि मैं रील्स देखती थी और सेलिब्रिटियों के घर मैंने गुरुजी के सत्संग होते हुए देखे। और उसके बाद संगत जी मेरे को मैसेज मिला इंस्टाग्राम पे, उसके बाद फिर मैसेज मिला, अच्छा सा लगने लग गया। अब संगत जी मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं इनके कमेंट्स चेक करूं कि आखिर कमेंट्स में जो लोग हैं वो क्या लिखते हैं। अब संगत जी मैंने कमेंट्स खोले तो सब में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, यही सब कुछ लिखा हुआ आ रहा था। तो संगत जी फिर मैंने ये सब देख के फिर मैंने भी जय गुरुजी करना शुरू किया। जय गुरुजी से फिर शुक्राना गुरुजी पे आई, शुक्राना गुरुजी से फिर अनंतम शुक्राना गुरुजी पे आई, अनंतम शुक्राना से फिर लख लख शुक्राना गुरुजी पे आई। ये मैं संगत जी करती रही और ये सब मेरे साथ करीबन संगत जी 1.5 महीने चला। उसी बीच संगत जी मैं अपनी जॉब के लिए भी अप्लाई कर रही थी, जिससे मैंने बताया कि टारगेट बहुत ज़्यादा था, अचीव नहीं कर पाती थी, सैलरी नहीं मिल पाती थी, टारगेट बेसिक पे था। तो संगत जी मैं अप्लाई भी उस टाइम कर रही थी और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने तो मुझे जोड़ लिया है, ब्लेस कर दिया है। तो संगत जी उसके बाद अप्लाई कर रही थी जॉब, मैंने कहा कहीं अच्छा ऑप्शन लगा, कहीं जॉब के लिए ऑफर आएगा तो मैं तुरंत ज्वाइन करूँगी। ये सब मैं अपने मन के जो मेरे शेड्यूल थे, जो मेरी सोच थी वो था। और एक तरफ यही लग रहा था, मैंने कहा आप तो गुरुजी बहुत पैसे वाले लोगों के हो, हम जैसे छोटे गरीब लोगों के पास आप कहाँ आओगे हमारी इस झोपड़पट्टी में। इस तरीके से संगत जी मैं गुरुजी के बारे में गुरुजी से कहती थी। और संगत जी फिर क्या होता है कि फेसबुक पे मैं गुरुजी का एक शब्द आता है सोनिया अरोड़ा जी का, और जिसमें शुक्र करा। अब संगत जी वो जो गाती हैं और उनके पीछे गुरुजी होते हैं, तो संगत जी मुझे सोनिया अरोड़ा जी भी अच्छी लगती हैं और पीछे गुरुजी भी अच्छे लगते हैं और वो शब्द भी मुझे अच्छा लगता है। वो शब्द मुझे अब पता चला है, पहले मुझे नहीं पता था, पहले मुझे यही लगता था कि कोई भजन है। तो संगत जी फिर उसके बाद मुझे अच्छा लगता था और मैं उसे सुनती थी। उसके कुछ दिन बाद संगत जी गुरुजी मंत्र जाप सुनवा देते हैं, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। देखिए ये गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं मुझे, ये गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं ये सुनवा सुनवा के। और असली ब्लेसिंग्स मुझे जब गुरुजी की प्राप्त हुई जब मैंने सत्संग सुना। तो संगत जी मैं मंत्र जाप चलाती थी, सुबह मेरा डेली का काम था, कभी कृष्ण भगवान के, कभी राधा जी के, कभी कोई आरती चला दी, कभी कुछ चला दिया, कभी कुछ चला दिया। तो संगत जी वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं भजन भी भगवान जी के जो हैं गुनगुनाती हूँ। तो यही मान लीजिए मैं सुबह फिर वही डेली ओम नमः शिवाय शुक्राना गुरुजी वाला ये सुनती थी और संगत जी इस तरीके से टाइम और ज़्यादा आगे निकला। तो फिर संगत जी क्या होता है कि फेसबुक पे ही गुरुजी मुझे छोटा सा सत्संग सुनाते हैं और वो सत्संग कहीं ना कहीं मेरी पूरी फैमिली से,
मेरे से मिलता जुलता होता है। अब संगत जी वो छोटा सा सत्संग था और मतलब एक क्लिप मान लो आती हुई गई, मतलब मान के चलिए संगत जी 57 मिनट का या 58 मिनट की वो क्लिप थी। उसके बाद क्या होता है संगत जी, मैं उसको ऑन करती हूँ तो उस पे यूट्यूब का लिंक लिखा आ जाता है, मैं उसको क्लिक करती हूँ। वहाँ संगत जी ढेरों गुरु जी के सत्संग होते हैं। अब संगत जी सत्संग सुनना मैं शुरू कर देती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सारे मेरे सवाल के आंसर्स मिलते हैं और फिर मेरे मन को मतलब 1 मिनट में गुरुजी बदल देते हैं। 1 मिनट में गुरुजी मेरे मन में डाल देते हैं कि मेरे यहाँ कोई पैसे वाला नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई कोठी नहीं, कोई बंगला नहीं, कोई झोपड़ी नहीं, कोई पट्टी नहीं, मेरे लिए सब संगत एक समान है। तो जो थॉट मैं अपने माइंड में बना के बैठी थी संगत जी, वो गुरुजी हटा देते हैं। तो संगत जी इस तरीके से गुरुजी से मेरा कनेक्शन होता है, कनेक्ट होती हूँ और ऐसे ही टाइम चलता रहता है। अब क्या होता है संगत जी, जॉब को लेके जैसे मैंने बताया बड़ी समस्या थी और संगत जी क्योंकि मैं आपको बता दूं मैं रहती हूँ संगत जी कानपुर, और कानपुर से जब मुझे गुरुजी के बारे में पता चला तो दिल्ली आना मेरा पॉसिबल नहीं था। तो घर बैठे बैठे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। तो संगत जी जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी तो कहीं से भी कोई संगत जी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो टेंशन में थी कि टारगेट अचीव होता नहीं है, सैलरी कुछ अच्छी हाथ में आती नहीं है, तो मेरी कोई ऐसी कॉल सेंटर में जॉब लग जाए। तो संगत जी मुझे फिर एक कॉल आता है और संगत जी कॉल आता है और संगत जी जब मेरी उनसे बात होती है तो वो मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। तो संगत जी जहाँ पे मुझे जॉइन करना था, जहाँ मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, जहाँ इस समय प्रेजेंट में मैं काम कर रही हूँ, तो वो भी एक कॉल सेंटर ही था क्योंकि संगत जी मेरा फील्ड ही यही था, मैंने कॉल सेंटर में ही जॉब की थी। और संगत जी जहाँ मैं कॉल सेंटर में इस टाइम लगी हूँ गुरुजी की कृपा से, वहाँ पे बैटरी जो होती है इन्वर्टर की वो सेल की जाती है लेकिन बिना टारगेट। तो संगत जी गुरुजी की कृपा से मैं वहाँ पहुँचती हूँ और वहाँ पहुँचने के बाद संगत जी सबसे पहले दर्शन मुझे गुरुजी महाराज के होते हैं उस कॉल सेंटर में। तो वहाँ पे रिसेप्शन पे मैम बैठे होते हैं, तो मैम से मैं संगत जी जब गुरुजी को देखती हूँ तो मैं प्रणाम करती हूँ। तो काफ़ी बड़ा कॉल सेंटर था, तो मन में एक फिर से थॉट जलता है कि बहुत बड़ा कॉल सेंटर है और गुरुजी महाराज तो यहाँ भी विराजमान है। तो संगत जी इस टाइम इस तरीके से मेरा वहाँ इंटरव्यू होता है और फिर मैं जब वहाँ मुझे ज्वाइन के लिए कहा जाता है तो मैं रिटर्न होती हूँ। तो मैं वहाँ रिसेप्शन पे पूछती हूँ कि ये मतलब आपके जो पीछे है इनका मुझे भी एक वो मिल जाएगा फ़ोटो। मुझे संगत जी पता नहीं था कि इसे स्वरूप कहा जाता है। तो वो मुझे कहती है कि जी इनके बारे में तो हमें भी नहीं पता, लेकिन जो यहाँ के एचआर हैं उनको पता है इनके बारे में। तो संगत जी एचआर ने ही मेरा इंटरव्यू लिया था। अब संगत जी वापस से जाके बात करनी पॉसिबल नहीं थी, तो फिर भी संगत जी रहा नहीं गया, ये भी हिम्मत गुरुजी ने बख्शी। तो मैं कैबिन में वापस जाती हूँ तो सर मुझसे पूछते हैं हाँ जी कुछ और तो संगत जी मैं उनको पूछती हूँ सर डोंट माइंड, आप माइंड मत लेना, बस मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था आपसे, ये जो रिसेप्शन पे और जो आपके कैबिन में ये लगे हुए हैं तो इनके बारे में। तो वो बताते हैं कि ये मेरे गुरुजी हैं और दिल्ली के छतरपुर में इनका आश्रम है। तो उसके बाद संगत जी मैं उनसे कहती हूँ सर बिल्कुल माइंड मत लेना, एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है और मैं इनको बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ, बहुत टाइम से इनके मैं सत्संग सुन रही हूँ और इन्होंने ऐसे-ऐसे मुझे आज ये जॉब भी ब्लेस करी है। तो मुझे इनका कोई फ़ोटो वगैरह मिल सकता है कि नहीं? अब संगत जी मुझे नहीं पता था, ये तो ब्लेसिंग्स है, गुरुजी अपने आप आते हैं। अब संगत जी जो सर थे वो मुझे कहते हैं कि शिखा सबसे पहले तो इन्हें फोटो नहीं कहा जाता, इन्हें गुरुजी महाराज का स्वरूप कहा जाता है और ये ब्लेसिंग्स है, ये गुरुजी खुद भेजते हैं आप अपनी संगत के लिए। तो मैंने कहा सर फिर मैं ये कहाँ से परचेज कर सकती हूँ, कहाँ से खरीद सकती हूँ? तो वो कहते हैं आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी गुरुजी ने सुन ली। क्योंकि आपके गुरुजी ने कैसे सुन ली? आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स दिलवानी थी, इसलिए आपकी बात मेरे तक गुरुजी महाराज ने पहुँचाई।
तो संगत जी इस तरीके से सर मुझे कहते हैं कि आप कल से ज्वाइन कर रहे हो, तो ठीक है, मैं आपका जो गुरुजी महाराज का स्वरूप है वो रिसेप्शन पे दे दूंगा, तो मिसेस नीता से आप कलेक्ट कर लीजिएगा। मैं बहुत खुश होती हूँ, यहाँ डबल डबल ब्लेसिंग्स मिल गई, जॉब भी मिल गई और गुरुजी का स्वरूप भी मिल गया। नेक्स्ट डे संगत जी मैं ऑफिस जाती हूँ, ज्वाइन करती हूँ। फर्स्ट डे था, प्रार्थना करके जाती हूँ और फ़ोन में ही गुरुजी का स्वरूप था, उससे हाथ जोड़ के जाती हूँ। तो संगत जी मैं बेसब्री से, जहाँ मेरा कैबिन था कॉल सेंटर का, मैं वहाँ बैठती हूँ और अपना काम करने। फर्स्ट टाइम था संगत जी, फर्स्ट टाइम, जैसे आप जानते हैं जब कंपनी ज्वाइन करता है तो बंदा क्या करता है, तो मैं संगत जी कैबिन में जाती हूँ। मैं बोलती हूँ मैम वो एचआर सर ने कोई पार्सल आपको दिया होगा। तो वो कहती है अभी तो एचआर सर आए नहीं है, तो एचआर सर आएंगे तो मैं आपको ये पार्सल दे दूँगी। तो संगत जी एचआर सर आते हैं 1 बजे के आसपास और एचआर सर संगत जी वो पार्सल भूल जाते हैं। तो संगत जी मैं थोड़ी-सी मायूस हो जाती हूँ, क्योंकि अब बार-बार हिम्मत नहीं हो रही थी पूछने की। तो संगत जी 5 बज जाते हैं, 6 बज जाते हैं और 6 साढ़े 6 बजे संगत जी ऑफ़िस बंद होने का टाइम होता है, मतलब हो तो वो 5:30 जाता है, लेकिन उसके बाद जो डिटेल होती है वो देनी होती है। अब संगत जी 6 बज जाते हैं। अब 6 साढ़े 6 होने के बाद संगत जी मैं फिर से रिसेप्शन पे जाती हूँ। वो कहती है मैम सर तो जा चुके हैं और वो पार्सल नहीं देके गए। तो संगत जी मायूस होती हूँ और फिर मैं गुरुजी को फिर कहने लग जाती हूँ, आप पैसे वालों के हो, आप हो ही नहीं हम आम इंसान के। तो संगत जी फिर क्या होता है कि मैं जब ऑफिस से बाहर निकलती हूँ, अचानक से एचआर सर का फ़ोन आता है और वो मुझे कहते हैं कि फिर संगत जी सर मुझे कहते हैं कि मैं बाहर खड़ा हूँ और आप आके और ब्लेसिंग्स ले जाओ। संगत जी 10 मिनट की दूरी पे सर की गाड़ी थी, 10 कदम की दूरी पे ही गुरुजी महाराज का स्वरूप था। संगत जी वो ब्लेसिंग्स गुरुजी मुझे दिलवाते हैं और मैं संगत जी माथे से लगाती हूँ। उसके बाद संगत जी मैं अपने घर लेके जाती हूँ। सर मुझे बताते हैं कि गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाना है। तो संगत जी गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि इस तरीके से गुरुजी महाराज मेरे घर आए। तो संगत जी गुरुजी के लिए सारी ही संगत एक बराबर है और संगत ही गुरुजी महाराज का परिवार है। इसके लिए गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, बारंबार गुरुजी महाराज का शुक्राना कि उन्होंने ब्लेस किया। और संगत जी अभी तक मैं गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं गई हूँ, मेरी इच्छा बहुत है, लेकिन जिस दिन गुरुजी का बुलावा मेरे लिए बड़े मंदिर के लिए होगा उस दिन संगत जी मैं फिर से अपना एक सत्संग शेयर करूंगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। सच में गुरुजी आप सभी के हो, सभी के, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, आप सबके हो। शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। अब संगत जी मैं वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शिखा आंटी बहुत प्यारा सत्संग था, ब्लेसिंगफुल सत्संग था। मैं मालिक का शुक्राना करती हूँ कि संगतों के सत्संग गुरुजी महाराज मुझसे शेयर करवाते हैं, ये बख्शीश उन्होंने मुझे बख्शी, लख लख शुक्राना। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चले। और अगर संगत जी सत्संग पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। संगत जी आज की अरदास गुरुजी से करेंगे, सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे, सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रखे, पूरे विश्व का कल्याण करे, सर्वदा भला करे, कोई दुखी ना हो, सब सुखिया होए, सब सुखी संसार बसे। गुरुजी यही अरदास है। बस संगत जी मैं भी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कोई भी भूल चूक हो गुरुजी, नादान बेवकूफ बच्ची समझ के क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी।